तो आज हम पढ़ेंगे दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच बल। पहला तार ले लिया हमने AB, दूसरा तार ले लिया CD। AB में धारा I1 प्रवाहित है तथा CD में धारा I2 प्रवाहित है। जब ये दोनों धाराएं एक ही दिशा में लेते हैं तो तारों के बीच लगता है आकर्षण बल। ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब धाराओं की दिशा विपरीत लेते हैं, I1 और I2 विपरीत दिशा में लेते हैं, तो इन तारों के बीच लगता है प्रतिकर्षण बल। इसका मतलब ये है एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करते हैं। तारों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। तारों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। अब इसकी थ्योरी लिखते हैं। माना दो समांतर सीधे व लंबे धारावाही चालक तार AB व CD निर्वात या वायु में पास पास रखे हैं। निर्वात या वायु में पास पास रखे हैं। तारों के बीच की दूरी स्मॉल आर है। स्मॉल आर है। तार AB में धारा I1 तार AB में धारा I1 तथा तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अतः तार AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होगा V1 बराबर, जो तार AB है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है V1। ये V1, इस V1 का मान होगा μ0/2 इंटू I/R। यहाँ पे I के स्थान पे होगा I1, क्योंकि तार AB में धारा I1 प्रवाहित हो रही है। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अतः तार CD की स्मॉल l लंबाई पर लगने वाला बल, स्मॉल l लंबाई पर लगने वाला बल जो होगा F बराबर, ये होता है IVL साइन थीटा। IVL साइन थीटा। IVL साइन थीटा।
तार CD में धारा I2 प्रवाहित हो रही है, अतः I1 के स्थान पे होगा I2, और चुंबकीय क्षेत्र B1 है तो ये होगा B1, होगा I2 B1 L साइन थीटा, और थीटा जो वो यहाँ होगा 90 डिग्री, तो होगा I2 B1 L साइन 90। साइन 90 का मान होता है 1, तो होगा F बराबर I2 B1 L। अब B1 का मान समीकरण 1 से लगाएंगे, तो B1 का मान समीकरण 1 से रखने पर तो B1 का मान समीकरण 1 से रखेंगे, F बराबर I2, B1 का मान है म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 बटे में है R, अब इंटू चल रहा है यहाँ पे L, तो ये होगा F बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई को पहले लिखेंगे, तो म्यू नॉट बटे 2 पाई ये पहले आएगा, ये I1 और I2 को एक साथ लिखते हैं, तो I1 I2 बटे में होगा R इंटू चल रहा है L, ये होगा बल। ये बल होगा F बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे R इंटू L। अब चालक तार CD की प्रति एकांक लंबाई पर, तार CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो इसमें हम स्मॉल l को F के बटे में ले आएंगे, तो जो L है ये वाला, ये बटे में आएगा क्योंकि ये गुणा में है, ये बटे में आएगा, तो ये होगा F बटे L, और इसका मात्रक न्यूटन होगा, ये यहाँ पे होगा न्यूटन, ये होगा F बटे L बराबर म्यू नॉट बटे 2 पाई इंटू I1 I2 बटे में है R, ये L जो है वो बटे में आ गया, तो ये है चालक तार CD की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। चालक तार जो CD है इसकी एकांक लंबाई पर इतना बल लगेगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन, F का मात्रक होता है न्यूटन, अवपान में है L, तो न्यूटन प्रति मीटर, इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर। अब इसी प्रकार चालक तार CD की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे, तो यही निकलेगा, तो उसे लिखेंगे इसी प्रकार AB पर लगने वाला बल, AB की प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो इसी प्रकार AB पर बल निकालेंगे, इसी प्रकार AB पर बल, तो होगा F, इतना ही आएगा F बटे L म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू I1 I2 इंटू होगा I1 I2 बटे में आएगा R, तो CD पर और AB पर दोनों पर बल समान होगा, इसका भी मात्रा होगा न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद अब लिखते हैं 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो अब निकालते हैं हम एम्पीयर की परिभाषा।
तो सूत्र लिखते हैं पहले। एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल है उसका सूत्र है F/L बराबर होगा μ0/2 इंटू I1 I2 बटे में होगा R। अब हमें निकालनी है 1 एम्पीयर की परिभाषा। तो होता L जो है, जो लंबाई है वो भी 1 मीटर लेनी पड़ेगी। जो दूरी है इनके बीच की, तारों के बीच की, उसे भी 1 मीटर लेंगे। और धारा जो है I1 और I2 दोनों का मान 1 एम्पीयर होगा। दोनों का मान होगा 1 एम्पीयर। अब इनके मान लगाते हैं तो F/1 आएगा। ये एक को लिखेंगे नहीं कि I1 I2 ये भी 1 हो गया, बटे में भी 1 है, तो सब 1 हो गया, तो बचा F बराबर μ0। जब सब 1 हो गया तो बचा F बराबर μ0/2 इसका जो मान होता है वो होता है F बराबर 2 × 10⁻⁷। 2 × 10⁻⁷। 2 × 10⁻⁷। और ये बल है, ये आएगा न्यूटन में। इसका मात्रक होगा न्यूटन। तो अब 1 एम्पीयर की परिभाषा लिखते हैं। 1 एम्पीयर वह धारा है, 1 एम्पीयर वह धारा है, वह धारा है जो निर्वात या वायु, जो निर्वात या वायु में रखे, निर्वात या वायु में रखे निर्वात या वायु में रखे दो लंबे, निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे, निर्वात या वायु में 1 मीटर, निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे 1 मीटर दूरी पर रखे दो लंबे, सीधे, लंबे सीधे व समांतर धारावाही, समांतर धारावाही तारों में, समांतर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर धारावाही तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर प्रत्येक तार, प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो 1 एम्पीयर वह धारा है जो निर्वात या वायु में रखे 1 मीटर दूरी पर, निर्वात या वायु में 1 मीटर दूरी पर रखे दो लंबे, सीधे व समांतर धारावाही तारों
तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर 2 गुणा 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। तो ये हो गई 1 एम्पीयर की परिभाषा।